बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट पर। एक खातून है उसमें, और ये खातून अपना नाम अनम दानिश बता रही हैं। इन्होंने के इलेक्ट्रिक को सबक सिखाने का दावा किया है। ये खातून जो हैं वो दावा कर रही हैं कि इनका बिल तकरीबन 2% रह गया है, जो इनका एक्चुअल बिल था उस बिल से, जब इन्होंने जाकर के इलेक्ट्रिक वालों को सबक सिखाया है। क्या किया है इन खातून ने कि इनका बिल महज 2% के आसपास रह गया है। मैं अभी आपके सामने ये रखूंगा, इसकी तमाम तर तफसीलात। इसके अलावा गरीदा फारूकी साहिबा, उन्होंने एक अजीबो गरीब दावा किया है। गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ खास मोहब्बत वाला रिश्ता हमें नजर आता है। इमरान खान साहब की जमात से, इमरान खान साहब से और उनकी जमात के कामों से उनको कुछ ज्यादा ज्यादा ही मोहब्बत है, वो हमें नजर आता है। लेकिन अब जो उन्होंने ताजा काम किया है उसमें तो इंतहा हो गई है। मैं अभी आपके सामने सबूत भी रखूंगा कि कैसे मुकम्मल तौर पर गरीदा फारूकी साहिबा गलत हैं। फिर शहबाज गिल साहब ने एक चीज बताई है कि कोई जनरल साहब हैं, वो शहबाज गिल साहब के लिए इस वक्त कुछ खास एफर्ट्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जनरल साहब, गिल साहब क्या दावा कर रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के लिए जो एफर्ट्स कर रही है, उस सिलसिले में एक एपीसी, उस एपीसी को इस हुकूमत ने रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इसकी भी इस वीडियो में बात करते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के साथ क्या हो रहा है। इन तमाम चीजों से पहले अलीमा खान साहिबा, उन्होंने ये भी बता दिया था कि कासिम और सुलेमान के हवाले से बात गलत हुई है, और एक बार फिर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब के हवाले से बात करते हुए कहा है कि जो हो रहा है वो फील्ड मार्शल साहब कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कासिम और सुलेमान आ रहे हैं, आएंगे, और जो होगा वो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से होता है। बात लीड करने की हुई थी, इमरान खान ने बता दिया कि लीड करने के लिए कासिम और सुलेमान नहीं आ रहे। इसके बाद मैं आपके सामने एक और चीज रखने जाऊंगा, फिर इस वीडियो में शामिल खबरों की जानिब गरीदा फारूकी साहिबा क्या कह रही हैं, गिल साहब क्या बता रहे हैं, किन जनरल साहब को उनसे मोहब्बत है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन बिहाड़ी में एक सहाफी ने खबर दी और बताया कि सड़क की तामीर में बिहाड़ी में किस तरह से करप्शन की गई है, उसके खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब ये मोहम्मद असलम बल्द नामालूम सकना चक नंबर 9 नवासी, इनके खिलाफ पीका एक्ट 2016 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी बिहाड़ी पर इल्जाम आयद किया कि ज़ेर तामीर रोड में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई भी इंतजामी ऑफिसर चेकिंग के लिए मौजूद नहीं है। जिलाई इंतजामिया के खिलाफ खबर और मोहम्मद असलम पे मुकदमा। आपको ज़ईम लगारी याद है? ज़ईम लगारी ने खबर दी थी कि जिस तरह से लाहौर में वो ग्रीन पेंट किया गया मोटरसाइकिल लेन के लिए, वो पेंट जो है करप्शन की नजर हुआ था पूरा काम। और फिर हमने पहली बारिश पे उसको धुलते हुए देखा था। ज़ईम लगारी को उठाया गया, उठाने के बाद गायब रखा गया, अगवा हुआ और फिर उस पर तशद्दुद हुआ। कुछ नहीं हुआ इस मामले में। उसने वापस आके बता दिया कि मुझे कानून नाफिज करने वाले इदारे लेकर गए थे, मरियम के बारे में बात कर रहे थे कि मत बोलना, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस कदर इत्मीनान के साथ तशद्दुद, अगवा इस हुकूमत ने आम किया है सहाफियों के खिलाफ। अब बिहाड़ी में ये काम हो गया है। अब मैं आपको बताऊं, गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं, उन्होंने एक अदद ट्वीट किया, और गरीदा फारूकी साहिबा ने ये ट्वीट किया अपने प्रोग्राम के हवाले से। और ट्वीट करके गरीदा फारूकी साहिबा कहने लगी कि इस्लामाबाद में गधों के गोश्त का गैर कानूनी काम इमरान खान के दौर से शुरू हुआ और उसकी मांग बढ़ी या मौजूदा दौरे हुकूमत से। ये सवाल करके गरीदा फारूकी साहिबा ने अपने प्रोग्राम की वीडियो पोस्ट की। अब गरीदा फारूकी साहिबा जो कहती हैं कि इमरान खान के दौर में इस्लामाबाद में ये काम बढ़ा था या मुल्क में ये काम बढ़ा था, गधों की अफजाइश हुई थी, गधे बढ़े थे, तंज करते हुए ये फरमा रही थी। उनके लिए पेश हैं ये सितंबर 2015 की खबरें, और इन खबरों में आप देख सकते हैं कि ये इस्लामाबाद के आसपास गधों का गोश्त, और गालिबन 800 किलो के करीब गोश्त, इसकी खबर हमारे सामने है।
پھر اس سے پہلے ہمارے سامنے لاہور میں گدھوں کے گوشت کی خبریں آئی ہیں، اور ابھی بھی جو میں ہم نیوز کی خبر آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور کے بعد اسلام آباد میں گدھوں کا گوشت پکڑا گیا۔ تو پہلے لاہور میں پکڑا گیا، شہباز شریف صاحب سی ایم تھے تب وہاں پہ گدھوں کی گوشت کا کاروبار ہو رہا تھا۔ پھر شہباز شریف صاحب پی ایم ہیں، وہ لاہور سے نکل کے اسلام آباد گئے اور اسلام آباد میں گدھوں کی گوشت کا کاروبار پکڑا گیا ہے۔ تو یہ کب ہو رہا تھا غریدہ فاروقی صاحبہ کو چاہیے دیکھ لیں۔ ویسے بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کوئی خاص محبت ہے پاکستان تحریک انصاف سے، ان کے کاموں سے غریدہ فاروقی صاحبہ کو، وغیرہ اس حکومت پہ تو وہ کچھ چھوڑتی نہیں ہیں، تنقید کرتی ہیں، اس حکومت کو تو رگڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ تمغہ بھی انہیں اس حکومت کی وجہ سے ملا ہے کہ انہوں نے صحافت کا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دنوں میں غریدہ فاروقی صاحبہ یوٹیلیٹی سٹور میں کھڑی ہوئی تھیں اور بتا رہی تھی کہ چینی کی قیمت کیا ہے۔ آج چینی کی قیمت کہاں ہے؟ کچھ نہیں دیکھ رہے آپ۔ تو گدھوں کے گوشت کا معاملہ بھی غریدہ فاروقی صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کی حکومت اس دور پہ ڈالا تھا، لیکن یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے نا، اس میں جھوٹ سارا کا سارا سامنے آ جاتا ہے۔ یہ لاہور میں بھی کام کرتی رہی ہیں، اسلام آباد میں بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ آئی بلیو اب جی ٹی وی کے ساتھ غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اسلام آباد میں، اور لاہور میں بھی انہوں نے چینلز میں کام کر رکھا ہے۔ تو دونوں جگہوں پر گدھوں کا گوشت کھلایا گیا ہے۔ اور اب میں کیا بتاؤں اس سے آگے کہ یہ کن کی حکومتوں میں ہوا ہے، صاف طور پر نظر آتا ہے۔ 3 برس ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکلے ہوئے، لیکن یہ حکومت اور اس حکومت کے پسندیدہ صحافی اب بھی ہر چیز پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالتے ہیں۔ کراچی میں انم دانش نام کی خاتون نے کیا کیا ہے؟ یہ خاتون کے الیکٹرک کے ایک دفتر کے باہر پہنچی اور پہنچ کے پھر انہوں نے کے الیکٹرک والوں کو، وہاں پر موجود ایک افسر کو نام لے کر مخاطب کیا اور کہا کہ جو ٹوائلٹ ہم صاف کرتے ہیں اپنے گھروں کے، وہ تم کو صاف کرنے چاہیے۔ انہوں نے پھر اس کے بعد جو بے بھاؤ کی سنائی ہے انم دانش صاحبہ نے، اور بتایا کہ میں تمہارے دفتر میں آ کر تمہیں بتا کے جا رہی ہوں، سیدھا کر کے جا رہی ہوں، اور یہ اعلان کر کے جا رہی ہوں کہ بیٹا اب دیکھنا میں کنڈا ڈالوں گی، اور کوئی آئے کنڈا اتارنے میں ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ خاتون جس طرح سے بتا رہی تھیں کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، چیختی چلاتی، اور پھر انم دانش صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کو 6 لاکھ کا بل بھیج دیا گیا، اور 6 لاکھ کا بل انم دانش صاحبہ نے کے الیکٹرک کے دفتر میں آ کر یہ بتایا کہ چیخنے چلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب وہ کروا کے جا رہی ہیں 6 لاکھ کا بل 15,000 روپے کا، یہ غالباً 2.5% بنا۔ تو یہ انہوں نے کارنامہ انجام دیا، اور یہ کارنامہ انجام دے کر کہا کہ چیخنے چلانے کے نتیجے میں ہی کام ہوتے ہیں، یہاں پر وگرنہ کام نہیں ہوتے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس بہن کی یہ بات ٹھیک ہے کہ چیخنے چلانے کے بغیر سرکاری دفتروں میں یا اس طرح کے دفتروں میں کام نہیں ہوتا، لیکن یہ جو کنڈا ڈالنا ہے میری بہن، یہ بھی غلط ہے۔ جو بل آ رہے ہیں وہ بہت بڑی زیادتی ہیں، اور یہ زیادتی اس حکومت نے کی ہے، اور یہ زیادتی اس حکومت کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو آپ کی اپنوں کی سیاسی جماعت ہے، نمائندہ سیاسی جماعت کراچی کی خود کو کہتی ہے، جنہوں نے الیکشن میں باقاعدہ طور پر ان کی آڈیوز آئی تھی، مصطفیٰ کمال کی آڈیوز، ان کے ساتھ گورنر سندھ کی آڈیوز، خالد مقبول صدیقی کی آڈیوز، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے الیکشن جیتے ہیں وہ لوگ، تمام چیزیں خود بتا دی تھی۔ تو یہ انہوں نے مل کے کیا کہ عمران خان کے ساتھ کیسے رہتے، بہت مہنگائی تھی، بل بھی زیادہ تھے، مہنگائی بھی بہت تھی، حالات بہت خراب تھے، اب ہم جس حکومت کے ساتھ آئے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک کرے گی۔ تو اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، آپ کراچی میں ان لوگوں سے حساب مانگیے، انہوں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ غلط ہیں، اور باقی آپ نے اگر بل ایسے کم کروا دیا تو حیرانی ہے۔ انم دانش صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا دیکھیے۔ جو ہم لوگ باتھ روم دھو رہے ہو نا، وہ باتھ روم تم لوگ دھونا باہر آگے کنڈا ڈالوں گی بیٹا، کھلے عام کنڈا ڈالوں گی میں، اور میرے گھر میں کوئی آگے دکھائے، جو بھی آئے گا نا لائٹ کاٹنے کے لیے، اس کے ہاتھ میں کاٹ دیا نا، میرا نام بھی انم دانش نہیں۔ ہمارا ہی کھا رہے ہو، ہمارا ہی پی رہے ہو، تم لوگ کو تو ہمارے گھر کے باتھ روم دھونے چاہیے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا وہ برتن تم لوگ کو دھونے چاہیے، ہمارے پیر دھو دھو کے پینے چاہیے تم لوگوں کو، حرام کا کھانے والوں۔ یا پاگلوں کی طرح ہم لوگ صبح سے آئے ہوئے ہیں 10 بجے سے، اور 6 لاکھ کا بل بھی بچوں نے۔ اس عامر کی تو دیکھو میں کیسی ایسی کی تیسی کر کے جاتی ہوں، ہر مہینے 15,000 روپے بل پڑتے، 6 لاکھ روپے کا بل بھیج دیا، کہہ رہا 60,000
रुपए महीना भरो, तेरे बाप की कमाई आ रही ना, तुझे 60,000 रुपए महीना में तुझे दूंगी। यहाँ पे चीखने से जो है ना सारे काम हो जाते हैं। 6 लाख का बिल 15,000 रुपए का करा के जा रही हूँ। यहाँ पे हमारी कमाई की हमारे पैसे खिलाए जा रहे हैं। इसके बाद आखिर में मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने का। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने ट्वीट करके बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले 5 अगस्त की मुहिम के सिलसिले में एक APC करवाने जा रहे थे, लेकिन उसके साथ क्या हुआ। अल्लामा साहब लिखते हैं, जमहूरियत के तसलसल और सियासी मुकालमे के हक में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिशें काबिल मजम्मत हैं। मुल्क में सियासी इख्तिलाफ राय और जमहूरी मुशावरत की फिजा पहले ही दबाव और सेंसरशिप की जद में है। ऐसे में अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए इंतजामिया और हसास इदारों की मुदाखलत निहायत अफसोसनाक और गैर जमहूरी तर्ज अमल की अक्कास है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस्लामाबाद के ट्यूलिप हॉल में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए होटल इंतजामिया पर दबाव डालना, अपोजिशन जमातों को यकजा होकर मुल्की बहरानों पर गौर और मुशावरत से रोकने के मुतरादिफ है। ये अमल न सिर्फ जमहूरियत की रूह के खिलाफ है, बल्कि आईनी हक इज्तिमा और आजादी इजहार राय की खुली खिलाफ वर्जी है। इससे पहले भी हमने देखा था, यही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले एक होटल में अपनी APC करना चाहते थे, तो वहां उनको जगह जगह रोका गया। बिलाखिर होते 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 3 से 4 होटलों में, एक मार्की में धक्के खाने के बाद ये इस्लामाबाद में एक होटल पहुंचे। वहां पर रात गुजारकर अखुनजादा हुसैन ने, बाकी लोगों ने पहरा दिया, और पहरा देकर उन लोगों ने ये मेक श्योर किया कि ये कॉन्फ्रेंस हो जाए। पहला दिन हो गया और पहले दिन भी बड़ी मुश्किलात हुई। दूसरे दिन बाकायदा तौर पर आकर इंतजामिया ने, एजेंसियों के लोगों ने उस हॉल पे कब्जा कर लिया जहां कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन होना था, और फिर उस दूसरे दिन इन लोगों को होटल की लॉबी में इंतजामिया से झगड़े के बाद अपनी जो कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन था वो कंक्लूडिंग डे वहां कंप्लीट करना पड़ा। अब एक बार फिर यही काम किया जा रहा है। यह हुकूमत जो फस्तायत पर मबनी हुकूमत है, यह हुकूमत इजहार राय से डरती है, शहरियों के भी, सियासतदानों के भी। यह हुकूमत उन्हें बोलने से रोकती है और मुकम्मल कोशिश करती है कि हर हाल में इनकी आवाज को दबाया जाए, इनकी तस्वीर को रोका जाए, इनके पैगाम को रोका जाए, शहरियों तक ये पैगाम ना जाने दिया जाए, क्योंकि 5 अगस्त सर पर है। ये तो अभी घरों में छापे मारकर लोगों को उठा रहे हैं, इन्हें वापस कंटेनरिस्तान बनाना है। मुख्तलिफ शहरों में उनके बाहर कंटेनरिस्तान बनाना है ताकि लोग ना निकल सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आजकल में लायमल पूरी तरह से दे रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, और इस लायमल के हवाले से शकील अहमद साहब ने तो बता दिया कि किन किन सड़कों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ब्लॉक करेंगे। ये बंदिश मुमकिन तौर पर 1 से 2 दिन की अलामती होगी, और फिर उसके बाद ये पीक कहकर आगे इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। तो देखना यह है कि इंतजामिया अब इनको डायलॉग की, APC की बात करने की इजाजत दे सकती है या नहीं, या इतना भी दम नहीं है इस हुकूमत में, हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक ये होटल इंतजामिया पर दबाव डालकर उसको रोकने पर आमादा है। और अब बात करते हैं गिल साहब की। शहबाज गिल साहब ने एक बड़ा हैरान कुन, परेशान कुन इंकशाफ किया है। वो कहते हैं जनरल साहिबान की नुमाइंदे की तरफ से एक बार फिर डिमांड की गई है कि बैरून मुल्क बैठे लोगों से लाताल्लुकी की जाए, उन्हें पार्टी से अलग किया जाए। शहजाद अकबर और मेरे नाम पर एक बार फिर दायरा लगा दिया गया है। शहजाद तो पार्टी की किसी कमेटी में नहीं है, इसलिए फोकस मुझ पर हो गया है। इससे पहले 2 ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं जिनको इमरान खान साहब ने नाकाम बना दिया था। खान साहब से कहा गया कि गिल को सियासी कमेटी से निकाल दें। खान साहब ने मुझे पैगाम भेजा, आप अपना काम ईमानदारी से जारी रखें। अब नई सफबंदी की जा रही है, नई हिकमत अमली, नए तरीके, नए फनकारों का इस्तेमाल होगा। अब अगले हफ्तों में तीसरी बार झूठी कहानियां, झूठे इल्जामात से मंजरकशी होगी ताकि मुझे पार्टी की कमेटियों से अलग करवाया जा सके। गिल साहब के हवाले से पार्टी के बाज लोग हमसे भी बात करते हुए ये कहते हैं कि गिल साहब में बड़े मसाइल हैं, गिल साहब जबान के बड़े खराब हैं, गिल साहब को पार्टी से इंटरेस्ट नहीं है, गिल साहब को अपनी वीडियोस से इंटरेस्ट है। और वो ये भी कहते हैं कि गिल साहब ने कुछ जगहों पर पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ भी बात की है। ये बात ये लोग करते हैं। और गिल साहब की एक बात मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कि गलत साबित हुई थी। जो गिल साहब आजम सवाती साहब पे बता रहे थे कि इन्होंने 60-70 करोड़ में अपना बंगला बेच दिया। मैंने मार्केट रेट आपको बता दिया था वीडियो में।
कि किस तरह से वहां पर कीमत है और आजम सवाती साहब के बंगले की कीमत क्या है। आप जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। शहबाज गिल या आजम सवाती झूठा कौन मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। 10 मिनट 30 सेकंड के आसपास आप उस वीडियो को वहां से देखकर हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, शहबाज गिल साहब पे बड़े जुल्म हुए। गिल साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये बात बहुत से लोगों ने बाद में मानी है और साफ तौर पे बताया कि उनके साथ ज्यादती हुई। और शहबाज गिल साहब पे वो जो इल्जाम था ना कि उन्होंने ARY पर आकर वो जो गुफ्तगू की थी वो सारी प्लांटेड थी। ARY भी शामिल था, अम्माद यूसुफ भी शामिल थे, सदफ अब्दुल जब्बार भी शामिल थी। और फिर इंतजामिया ने कहा कि हमने घर से एक डायरी बरामद की, वो घर बना ही नहीं, वो घर बना ही नहीं था। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में उस घर के बारे में दावा किया गया था कि वहां से डायरी निकाली गई है, वो घर तामीर ही नहीं हुआ था। इस तरह के झूठ बोले गए थे। तो गिल साहब के साथ ज्यादती बहुत हुई थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये मामला गिल साहब का है, ये मामला बैरून मुल्क किसी और साहब का है। लेकिन खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका या बरतानिया में मौजूद एक साहब मुराद सईद के सिलसिले में लॉबी कर रहे हैं कि मुराद सईद जो है वो एजेंसियों के हाथों में आ चुका है। उसे जितवाया भी सेनेटर का इलेक्शन एजेंसियों ने है और मुराद सईद को इमरान खान का रिप्लेसमेंट बनाया जाएगा। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से पूछा, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसी खबरें बाहर मौजूद कुछ लोग आपके फैला रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस पर सिर्फ और सिर्फ हम हंस सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।